गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेंचो का चैप्टर पढ़ने के बाद यानी अ लेटर टू गॉड फिनिश के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, उसके चारों पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद उसकी एमसीक्यू सीरीज जो आप कमिंग संडे को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेटर टू गॉड चैप्टर को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसकी एमसीक्यू सीरीज भी हम लोग लगा चुके हैं। राइट, अगर आप वो 25 क्वेश्चन की सीरीज देख लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि अब उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर आप समरी कंप्लीट है, आपकी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट है और एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट है तो वो चैप्टर का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसकी पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। कई बार आपने टीवी पे अमिताभ बच्चन जी के द्वारा एक कविता की लाइन बड़ी ध्यान से सुनी होगी, हालांकि वो सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, लिखी उन्होंने है। जब अमिताभ बच्चन जी ने उस कविता को कहा ना तो बड़ी लोगों के जहन में बैठ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये लाइन दरअसल हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे से फिट बैठती है, सबके जीवन में। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमने कभी किया नहीं है, जो आप पहली बार करते हैं, तो एक जहन में घबराहट होती है, एक जहन में डर हल्का सा होता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। लेकिन वो जो घबराहट और उस घबराहट को पार पाके आगे बढ़ना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बीच की जो दूरी होती है कि हाँ ये काम मुझे करना है, यानी घबराहट से और घबराहट से निकल करके उस काम को करने तक जो समय है, वो जो बीच की दूरी है, शायद उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस, उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई आपको समझा दे, बता दे, तुम्हें तुम्हारी शक्ति को ज्ञान करा दे तो तुम बड़े से बड़ा काम कर लेते हो। राइट, और जब तक वो आप काम नहीं करे होते तब तक क्या होता है, आपको लगता है यार कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, डर लगता है। और फिर हम क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। अब ये मत कहना माउंटेन ड्यू, ठीक है, जो आप टीवी पे देखते हैं एक ड्यू के लिए, एक माउंटेन ड्यू के लिए पकड़ के पहाड़ों से कूदते हैं और करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी बहुत अलग है। राइट, तो आज जिस चैप्टर की जो बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये कहानी भी कुछ इसी चीज़ की है कि कैसे डर से आगे निकलना है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कहता है ना कि मजबूरी, आवश्यकता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है जो आपसे वो काम करवा देती है। और फिर कब वो काम आपका पैशन बन जाता है, कब वो काम आपकी जिम्मेदारी बन जाता है और कब वो काम आपके लिए एक आसान बन जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता, जो पहले कभी कठिन हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपनी लाइफ में आप पहली बार करते हो। राइट, जैसे आज आप स्कूल आते हैं, बहुत से बच्चे हैं साइकिल से आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई बाइक से आता है, कैसे भी आते हैं आप लोग। मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल आते हैं। आज के टाइम में साइकिल चलाना आपके लिए बड़ा आसान लगता होगा, आराम से क्या बस यूं बैठे, पेडल मारा, हैंडल घुमाया, चल दिए। सोचते भी नहीं है कि हाँ हमें करना क्या है, ब्रेक कब दबाना, कुछ नहीं, बहुत निश्चिंत रहते हैं। जैसे ही लगता है ब्रेक ऑटोमेटिक आपके हाथ काम करते हो, ब्रेक दब जाता है। राइट, लेकिन याद करिए वो दिन जब आपने पहली बार साइकिल पे बैठे थे, जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आपको डर लगा था पहली बार कि यार ये 2 पहिए की साइकिल पे कैसे हम आगे तक चलेंगे, कहीं गिर ना पड़े, कोई पकड़ ले, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। राइट, तो जो भी बड़ा आपको साइकिल सिखा रहा था ना वो आपके साथ था, तो आप चाहते थे ये साथ ना छूटे और ये व्यक्ति मेरे साथ में रहे और जब मैं गिरूं तो ये मुझे बचा ले। राइट, बचपन में जब आप छोटे से बड़े होते हैं तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ पर साथ देने के लिए कौन होता है, आपकी माँ, आपके पिताजी। राइट, जब आप गिरने में, जब आप छोटे होते चलना सीखते हैं तो आपकी माँ आपके सामने होती है और वो आपको देखती है कि कैसे आप चल करके आ रहे हो। आप छोटे छोटे कदमों से ढबकते हुए, हिलते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही गिरने वाले होते हैं आपकी माँ आपको रोक लेती है। उसका रोकना, आपको थामना, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, क्या कि कभी गिरूंगा ना तो मुझे संभाल लेंगी, मैं गिरूंगा नहीं। वो जब कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है ना गिरने का, तभी आप आगे बढ़ना सीख जाते हैं और फिर ऐसा बढ़ते हैं कि पूरी जिंदगी चलते ही रहते हैं, भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं। राइट, तो ये सब कैसे आता है, कॉन्फिडेंस से। पहली बार हमें लगता है कि यार कैसे करेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर ये आ जाए कि भाई हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो कोई संभाल लेगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में भी एक पक्षी है जिसे कहा गया है सीगल। क्या कहा गया है, सीगल। कैसे उसको उड़ने से डर लगता है,
वो अपने भाई को देखता है कि आराम से हवा में गोते खा रहा है, अपनी बहन को देखता है कि यार वो भी आराम से उड़ रही है, अपने पिताजी को देखता है कि यार वो भी बढ़िया आराम से आकाश में नील गगन में यहाँ वहाँ घूम रहे गोते खा रहे हैं। वो बैठा है क्योंकि उसको डर लग रहा है, उसको अपने पंखों पे विश्वास नहीं है कि यार जब मैं उड़ूंगा तो ये मेरे पंख मुझे उड़ा के आकाश में लेके जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मैं आके नदिया के में आकर गिर जाऊँ, दरिया में कहीं डूब ना जाऊँ। तो उसको ये डर लगता है। लेकिन उसके साथ कौन है? जब सब उसे ताने मार रहे हैं, उसके फादर कहते हैं यार तू तो बिल्कुल निकम्मा है, उड़ ही नहीं सकता है, एकदम बेकार है तू। उसका भाई कहता है तुम क्या उड़ोगे, हमको देखो कितनी आकाश में कितनी ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब वो सबको देखता है उसको ताने सुनने को मिलते हैं, अजीब लगता है, बुरा लगता है, उसका ही मन करता है कि यार मैं भी उड़ूंगा। लेकिन जैसे ही कोशिश करता है उसको डर लगता है कि यार नहीं, कहीं मेरे पंखों ने साथ नहीं दे तो क्या होगा, मैं इस दरिया में डूब जाऊंगा। तब कोई साथ देता है तो कौन देता है? उसकी माँ उसके बगल में आती है, वो समझाती है। अब कैसे उसकी मदद सपोर्ट करती है उस सीगल को उड़ने में, और कैसी रहती है उसकी पहली फ्लाइट, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कैसी रहेगी उसकी पहली उड़ान, ये जानेंगे इस चैप्टर में। क्या सीगल उड़ पाएगा या डूब जाएगा, नहीं उड़ पाएगा, क्या कहानी, वो सब जानेंगे इस चैप्टर में, हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए अगर हम बात करें इस चैप्टर के जो ऑथर है, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, तो वो है लियम ओ फ्लटरी। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा, ये नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एक नंबर में एग्जामिनेशन में ऑथर का नाम या राइटर का नाम पूछ लेते हैं, राइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज एज. His two brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring on the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Young seagull एक पत्थर की चट्टान पे किनारे बैठा हुआ है, अपने भाई को, अपनी बहन को उड़ते हुए आकाश में देख रहा है, जो पहले से हवा में उड़ रहे हैं आराम से बढ़िया। उनको देख रहा है कि यार ये उड़ रहे, मुझे भी उड़ना चाहिए। कोशिश तो वो भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक बात क्या है? डर है। डर क्या है? कि मैं यार कहीं उड़ूंगा, मेरे विंग्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी किस पे बेस्ड है। एक पक्षी है जिसका नाम क्या है? सीगल कहते हैं, ठीक है, सीगल। अब सीगल की समस्या क्या है? सीगल की प्रॉब्लम में है कि वो डरता है। देखिए डर के लिए कई सारे वर्ड होते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, पैनिक का मतलब भी होता है डरना, ठीक है। पैनिक मतलब जब बहुत अचानक से बिल्कुल डर जाए, कुछ आप भयभीत हो जाए, समझ में ना करें क्या, तो उसे भी कहते हैं पैनिक। अफ्रेड का इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई डर है आपके अंदर। एक और वर्ड आता है यूज, जिसे हम कहते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब भी होता है डर। अब समझिए फोबिया क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों का डर आपके अंदर बैठ जाता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती जो आपके जीवन में घटित हो जाती हैं, तो उन घटनाओं को लेकर के आपके अंदर वो डर अगर बैठ गया है, दोबारा आप उन चीज़ों के पास जाने से भी डरते हो, तो इसका मतलब है उस चीज़ को लेके आपके अंदर फोबिया बैठ गया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लोगों को स्विमिंग करते हुए देख रहा है, नदी में तैरते हुए देख रहा है, उसने भी जंप लगा दी, लेकिन उसने ट्राई किया, वो तैर ही नहीं पाया और वो बहुत बुरी तरीके से पानी में डूबने लगा। हालांकि उसको बचा लिया गया, बच गया, लेकिन वो डूबते पानी में इतना घबरा गया, बहुत घबरा गया। अब उसके बाद दोबारा वो पानी के पास जाने से भी डरता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि पानी में सब डूब ही जाते हैं, तैरने वाले तैरते हैं, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में क्या हो गया कि मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो उसके अंदर पानी का क्या हो गया है? फोबिया। पानी का क्या हो गया है? फोबिया। मान लीजिए कि आप हाइट है, कुछ लोगों को हाइट से देखने में डर लगता है, शायद उन्होंने किसी को हाइट से गिरते हुए देख लिया होगा, या उनके अंदर बचपन से डर लगता है कि मैं कहीं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, तो उन्हें हाइट का फोबिया होता है। हाइट मीन्स ऊंचाई का फोबिया उनको होता है कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं। किसी को आग का फोबिया होता है, राइट। किसी को किसी जानवर से फोबिया होता है, जैसे मुझे स्नेक का फोबिया है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ, इट इज़ टू बी टू एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे देखना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि स्नेक मेरे सामने उसको मैं देखूं, आई डोंट लाइक, पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे रूम में सांप की कोई आवाज़ भी आ जाएगा तो मैं रात भर नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सांप से क्या है? फोबिया है, राइट। तो सबके अलग अलग फोबियाज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े झूलों पे लोग झूलते हैं ना,
रिंग वाले झूले बड़े बड़े होते हैं, बहुत लोगों को मज़ा आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं मज़ा आती है। अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती बैठाल दे तो मैं बहुत डर जाऊँगा, क्योंकि मुझे हाइट के झूले से क्या है, फोबिया, राइट। तो समझ गया अंतर फोबिया में और अफ्रेड में। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, और फोबिया का मतलब वो डर आपके जहन में बैठ जाना, राइट। तो सीगुल के जहन में डर बैठ गया है, कैसा, कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, डर गया है, अफ्रेड है वो, कि यार ये क्या हो रहा है, अपने भाई बहन को देख रहा है बस कि वो उड़ रहे हैं। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. जब अपने भाइयों को देखता है तो कहता है यार मैं भी क्या ट्राई करूं, लेकिन फिर उसको डरता है मेरे पंख जो है वो काम नहीं करेंगे। उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं है कि कहीं मैंने उड़ने की कोशिश की और कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो वापस अपने नन्हे कदमों से वहीं घुस जाता उसी बिल में, छोटे से होल में जो उस लेज में बना हुआ है जहाँ पे वो रात में सोता था। वापस अंदर चला गया कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो बाहर नहीं उड़ पाएंगे, हम यहीं रहेंगे। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he hailed the matter up, courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father, mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve to his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. हालांकि ऐसा नहीं है कि सीगुल के पंखों में कोई दिक्कत है, उसके पंख छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके जो भाई बहन उड़ रहे हैं उनके पंख थोड़े छोटे हैं, उसके बाद भी उड़ रहे हैं। इनके पंख बड़े हैं फिर भी ये नहीं उड़ पा रहे हैं। इनके बहुत सारी ट्राई किया गया, किसी ने इसको कहा कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, किसी ने आके ताने मारे, माता पिता ने डराया भी, तुम नहीं अगर उड़ोगे तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, तुम भूखों मर जाओगे, सब कुछ ताने, सब कुछ कहा गया। लेकिन सीगुल का एक ही काम था कि नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, और वो वापस अपनी गुफा में छोटे से होल में अंदर जाके वहीं बैठ जाता था जहाँ पे हमेशा वो सोता था। चलते सेकेंड पैराग्राफ पे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अब लगभग 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम the day before, all day long he had watched his parents flying about his brother and sister, perfecting them the art of flight, teaching them how to swim and waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, racing and proud cackle, and mourning. The whole family had walked about and big plateau midway down the opposite cliff, taunting him and with his cowardice. सीगुल देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके भाई बहन हैं, उनको उड़ना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कैसे अच्छे से उड़ा जाता है। उड़ तो लेते ही हो, और अच्छे से कैसे उड़ते हैं, कैसे उनको डाइव लगाना है पानी में, कैसे हवा में आना है और मछली को पकड़ना है और उसको पकड़ के फिर उड़ जाना है। यानी वो सीगुल के जो भाई हैं वो सीख रहे हैं, और सीगुल देख रहा है सारी चीज़ों को। देख के उसको अजीब भी लग रहा है कि यार देखो इनको सिखाया जा रहा है, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। उसके फादर मदर उसको आके कोसते हैं कि तुम यार कॉवर्डाइज हो, एकदम कायर हो। कॉवर्डाइज का मतलब क्या होता है, कायर हो, डरपोक हो, राइट, तुमसे कुछ हो नहीं पाता है। उसको बहुत ताने मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बस चुपचाप सुन रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, असहाय सा फील कर रहा है, हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो उड़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge and faced the south. He felt heat because he had not eaten since the previous nightfall. एक रात पहले से सीगुल ने कुछ भी नहीं खाया है। अब जब सीगुल ने कुछ खाया नहीं है तो क्या हो रहा है, उसे भूख लग रही है, और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी चमक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जब आपने कुछ खाया ना हो तो धूप जो कहते हैं ना विटामिन डी देती है, लेकिन गर्मी आपकी एनर्जी सारी खींच भी लेती है, राइट। तो अब उसको बहुत ही एनर्जी लेस फील हो रहा है कि यार ये तो धूप बहुत तगड़ी है, मैंने कुछ रात से खाया भी नहीं है। He stepped slowly out to the brink on his ledge and standing one leg with the other leg hidden under his wing.
he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brother and sister lying on the plateau dozing, with their heads and sunk into their necks. His father was spinning and feather on his wide back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her with white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay to her feet, and then scraped each side of her back on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that away, scraping his beak, and now again to wet it. अब सीगुल जब एक किनारे उस चट्टान पे बैठा हुआ है तो कर क्या रहा है, वो अपने आंखें को बंद करके एक्टिंग कर रहा है सोने की, कि भाई हमको नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, और बाकी घर वाले देख लें एक बार कि यार मेरा छोटा भाई जो है वो बिना खाए सो रहा है, या फादर देख लें कि छोटा वाला बेटा जो है वो बिना खाए पिए सो रहा, थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। न फादर देख रहे हैं, न ब्रदर देख रहे हैं, न सिस्टर देख रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल उसकी मदर दूर से देख रही है कि बेटा हम समझ तो तुमको सब अच्छे से रहे हैं, ठीक है। अच्छा, माँ के मन में थोड़ा सा लालच भी आया, डर भी, वो क्या नाम है, प्यार भी आया, लालच तो नहीं कर सकते, प्यार भी आया कि यार मेरा छोटा बेटा उसने कुछ खाया नहीं है, उसको यार कुछ खिलाना ज़रूरी है। तो जो फिश का टुकड़ा होता है उनको याद है कैसे शीगल को फिश का टुकड़ा तोड़ के फाड़ के खाना कितना उसको मज़ा आता है, तो टुकड़ा सोचती है उसको खिला दूँ। अब खिलाएंगी नहीं खिलाएंगी, कैसे खिलाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। शायद यहीं पे उसकी मदर उसको सिखाएंगी कि बेटा जंप कैसे करनी है, उड़ना कैसे है। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज है, गा गा गा, ही क्राइड begging her bring to some food, go call us, she screamed back diversely। अब देखिए क्या होता है जब वो अपनी माँ से एक लैंग्वेज में कहता है गा गा गा, यानी वो खाने को मांग रहा है, राइट। तो उधर से उनकी माँ कहते हैं गो कॉल आ। अब ये लैंग्वेज बेटा सीगुल की है, मेरी लैंग्वेज नहीं है जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ। अब वो कह रहा है गा गा गा, मदर कहती है गो और आ, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet and trying to get nearer to her as she flew across. But when she just opposite to him, she halted her wings, motionless, a piece of fish in her beak, almost within the reach of his beak. He waited a moment, surprised, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. उसकी माँ जो है उसके हाथ में फिश का टुकड़ा तो है चोंच में, लेकिन वो आगे बढ़कर उसके पास नहीं आ रही है, यानी पास देने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि उसकी मदद क्या करती है, उस फिश के टुकड़े को हवा में उछालती है और चाहती है कि शीगुल जो है वो जंप करके उसको पकड़े। अब शीगुल यहाँ पे करता है, लगाता है डाइव, किस लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है, कब तक करोगे, कब तक झेलोगे, खाना तो है ही है, तो उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए जंप लगाता है। With loud scream he fell outward and downward into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards and the wind rushed against his breast feathers. Then under his stomach and again his wings, he could feel the tip of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now. जब सीगुल की तरफ वो मछली का टुकड़ा उड़ाया उनकी माँ ने, यानी उछाला, सीगुल ने अपने पैरों को जमीन पे एक फोर्स देते हुए हवा में उड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो हवा में उड़ा, उस मछली के टुकड़े को चोंच में ले रहा था, तभी सीगुल के अंदर एक बहुत भयंकर सा डर आ गया कि यार मैं तो हवा में आ गया हूँ, अगर मेरे पंख नहीं खुले तो क्या हुआ, मैं तो गया आज। उसका दिल जैसे मानो रुक सा गया हो कि यार अब क्या होगा। कुछ ही पलों में, मतलब सेकंडों की बात है ये, कुछ ही पलों में सीगुल को ऐसा महसूस होता है कि मेरे पंख तो खुल गए हैं और मेरे पंख तो चल भी रहे हैं और मेरे पंखों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं गिर नहीं रहा हूँ, मैं तो हवा में हूँ और मेरे पंख हवा को काट रहे हैं, यानी हवा में तैर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सीगुल अभी तक डर रहा था, उड़ नहीं रहा था,
अब उसके पंख जो हवा में चलने लग गए हैं, यानी अब वो उड़ने सा लग गया है। यानी जो उसके अंदर डर बैठा हुआ था अभी तक कि यार मैं उड़ूंगा, मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, आज उसके पंख सपोर्ट कर रहे हैं और शीगुल को लगता है कि यार अब तो मैं भी उड़ रहा हूं। He was soaring gradually downwards and upwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy and then flapped his wing. Once he shouted upwards, ga 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 call her. His mother would pass him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him and covering and blanking and the soaring and diving. जब सीगुल ने अपने आप को देखा हवा में गोते लगाते हुए कि यार जिन पंखों पे मैं भरोसा कर नहीं रहा था वो पंख तो मुझे नीले गगन में उड़ा रहे हैं, आसमान में, तो बड़ा खुश, बहुत ही खुश, और खुशी में कह रहा है गा 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 गा, और उसकी मदर नीचे से कह रही गा ऑला, राइट। तो सीगुल और उसके मदर के बीच में जो संवाद चल रहा है आपस में, एक लैंग्वेज है जो पक्षियों की अपनी लैंग्वेज है, सीगुल मस्ती से उड़ रहा है और उसके भाई, फादर, सिस्टर सब देख रहे हैं और मुझे उम्मीद सबके सब क्या कह रहे होंगे, गा 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 गा, ठीक है, गा 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 गा। लास्ट पैराग्राफ है तो चैप्टर को फिनिश करेंगे आज ही। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little bridges moving over. He turned his beak sideways and crowed amusedly. His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg and stand to the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. But he was tired and weak with hunger, so he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it and around him. His family was screaming, praising him, and their beaks were offering a scrap of dogfish. He had made his first flight. अब क्योंकि सीगुल ने कुछ खाया नहीं था, भूखे पेट था, एक रात से खाया नहीं था, फैमिली ने इनकरेज किया, मदर ने इनकरेज किया, तो उस फिश के टुकड़े के चक्कर में बेचारा हवा में उड़ता चला गया। अब जब हवा में गया खुश तो बहुत था, वहाँ तो गा 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 कर रहा था, और थोड़ी देर बाद याद है, अरे भाई खा खा खा, खाना कहाँ गया, मुझे तो भूख लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा हवा में तो नहीं ऊपर गया क्योंकि भूख लगी हुई थी, लेकिन जब ऊपर से फ्लोट करते हुए नीचे आया तो पूरी फैमिली खड़ी थी, उसके लिए तालियां बजा रही थी, भाई क्या बात है, आज तो तुमने गजब का काम कर दिया, आज तो तुमने उड़ के दिखा दिया, राइट। और इस तरीके से सीगुल ने ली अपनी पहली फ्लाइट, यानी इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वही बात जो मैंने आपसे चैप्टर की शुरुआत में कही थी कि एक कविता की लाइन सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता मैंने बताई थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात हमेशा ध्यान जो अक्सर मैं कहता हूँ, करते रहो कोशिश, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन काम तुम्हारा जरूर होगा, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।